हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गनात्रा और आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने वेबसाइट कंटेंट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, अपने कीवर्ड्स को अपनी ऑन पेज एसईओ में अपने वेबसाइट कंटेंट के अंदर किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा भाई, सबसे पहले एक चीज़ को देखें। मैंने आपके सामने एक ये स्क्रीन खोली हुई है। इसमें क्या मैंने गूगल से पूछा है, डज गूगल रिलाई ऑन कीवर्ड रेलेवेंस फॉर एसईओ। तो मैंने कहा पहले आपको गूगल की तरफ से बता दूं वो खुद क्या चाहता है, फिर इसके बाद हम अपनी उसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, कीवर्ड्स हेल्प मैच सर्च इंटेंट। Keyword optimization allows relevant content to be displayed for queries even if users don't type the exact keyword phrases into the search bar. This is because Google analyzes search intent, which indicates why users type in a certain query. अब इसमें एक छोटी सी चीज़ समझने वाली है। अब इनकी बात का जवाब यहीं पर ही मिल गया। मैंने क्या लिखा था और मुझे किस चीज़ का जवाब मिल रहा है। मैंने क्या, डज गूगल रिलाई ऑन कीवर्ड रेलेवेंस फॉर एसईओ। डू की डू कीवर्ड स्टिल मैटर फॉर एसईओ। एक तरीके से घुमा फिरा के बात वही है जो यहाँ पे ये कह रहे हैं। ठीक है, कि अगर हमने एग्जैक्ट क्वेरी टाइप ना भी की लेकिन वो कीवर्ड की इंटेंट को पकड़ता है। मेरा जो इस सवाल पूछने का मकसद था मुझे उसका जवाब मिल गया। हालांकि यहाँ पर इसकी हेडिंग टैग एग्जैक्टली मैच नहीं करता जो मेरा यहाँ पर है, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ का जवाब मिल गया। उसने वहाँ से पूरा स्नैपेट उठा के दिखा दिया कि भाई आपके सवाल का जवाब ये है, और एग्जैक्टली मैंने जो पूछा था मुझे उसी का जवाब दिया है इसने। क्योंकि गूगल इज़ ऑल अबाउट गिविंग द बेस्ट सर्च एक्सपीरियंस। अगर आप गूगल को वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं जो उसका यूज़र ढूंढ रहा है, तो गूगल आपको टॉप पे रैंक क्यों नहीं करेगा, सोचने वाली बात है ना। और ऐसा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि सर्च इंजन्स जो होते हैं वो बहुत हैविली फोकस करते हैं कंटेंट रेलेवेंस और क्वालिटी पर। किसी भी वेबसाइट को रैंकिंग डिटरमाइन करने के लिए इन दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आया कि कंटेंट रेलेवेंट है कि नहीं, और दूसरा उसकी क्वालिटी कैसी है। अब सोचने वाली बात यह है कि गूगल जो है आपके कंटेंट को एनालाइज कैसे करता है। ठीक है, ये एनालाइज करता है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर और इंगेजमेंट मैट्रिक्स पे। इंगेजमेंट मैट्रिक्स किससे कहते हैं, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ समझाऊं। अगर आपने एक चीज़ लिखी है आपके वेबसाइट कंटेंट पे, ठीक है, तो गूगल आपका पूरा का पूरा वेबसाइट कंटेंट पढ़ेगा। ठीक है, उसके अंदर से उसको वाले रेलेवेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और आपका स्ट्रक्चर, कंटेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन हुआ हुआ है, उसके अंदर कितने हेडिंग टैग्स लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ वो कीवर्ड डले हुए हैं। ठीक है, और वो कंटेंट वैसे कितना हेल्पफुल है यूज़र के लिए, क्योंकि इन दी एंड जब बंदा क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पे वो कितनी देर तक रिटेन करता है आपका यूज़र। ठीक है, जब वहाँ पे ज़्यादा रिटेन करेगा, ठीक है, आपका रिटेंशन रेट बढ़ेगा। ठीक है, टाइम टाइम स्पेंट ऑन पेज बढ़ेगा। ठीक है, रिटेंशन रेट उसी को कहते हैं कि कितना ज़्यादा वक्त बंदा आपकी वेबसाइट के उस पेज पे ठहरता है और उससे उससे वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करता है। उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कम होता है। इससे गूगल को बहुत क्लियर सिग्नल जाता है कि एक यूज़र जब क्लिक करके नवीद भाई की वेबसाइट पे जा रहा है, ठीक है, तो इनकी वेबसाइट पे वो बंदा ठहरता है। क्यों? क्योंकि उससे वहाँ पे इतने रेलेवेंट कंटेंट मिल रहा है कि वो वहाँ पे उसकी इंगेजमेंट ज़्यादा हो रही है। इन शॉर्ट गूगल ये डिटरमाइन करता है कि भाई नवीद भाई की वेबसाइट को ज़्यादा रैंक करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंदे को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोग वहाँ पे एंगेजमेंट उनकी बढ़ रही है। इन शॉर्ट ये हेल्पफुल कंटेंट है। कंटेंट अगर हेल्पफुल है तो उसको रैंकिंग मिलेगी, क्योंकि गूगल ने पहले से ही क्रॉल करके कंटेंट को चेक किया, और फिर उसने दूसरी चीज़ यूज़र बिहेवियर को भी चेक किया कि यहाँ पे इतना प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चरिंग हुई हुई है कंटेंट की और इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है कि यूज़र वहाँ पे रिटेन करता है। सो इट्स दैट सिंपल। ठीक है, और इसका फिर इन दी एंड रिजल्ट क्या आता है, जब गूगल आपकी रैंकिंग को रिटेन कर लेता है, मतलब आपकी रैंकिंग, आपको एक प्रॉपर रैंकिंग अलॉट कर देता है, उसके बाद आपका जो कंटेंट है आपको रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक देता रहता है। ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। अब आप खुद सोचें, अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है, वो प्रॉपरली एक जगह पे रैंक कर रही है और रेगुलर बेसिस पे आपके पास ट्रैफिक आता जा रहा है, तो क्या वो ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं होगा? साइड सी बातें होगा। हाँ, अगर यूज़र एक्सपीरियंसेस के मसले नहीं है, अगर पे जैसे मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट अगर लोड होने में ही 1 मिनट लगा रही है, तो जाहिर सी बात है कोई भी रुकना पसंद नहीं करेगा, और लोड होने में अगर आपकी वेबसाइट इतना टाइम लेती है तो गूगल कभी रैंक भी नहीं करेगा। ठीक है, ये दूसरे रैंकिंग फैक्टर्स है, उस पर हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए आपका कंटेंट रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है और उस पर कीवर्ड ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़रूरी है। अब ये ऑप्टिमाइज आप किस तरीके से करते हैं? अब देखें भाई, आप जो इस वीडियो का टाइटल देख के आए हैं ना, तो मैं इस वक्त आपसे ये अज्यूम करूंगा कि आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च की हुई है। ठीक है,
अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च हुई हुई है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में कहाँ कहाँ प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि आपने अपना ऑन पेज कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। ये देखें, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए हैं, मेरी वीडियोज़ भी कॉल हुई हुई हैं, ठीक है। मैं एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, कंसल्टेंसी वगैरह। तो यहाँ पे ये सारा का सारा मेरा कंटेंट भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा सारा कंटेंट आ गया, एफएक्यूज आ गए, मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट वेबसाइट नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा है। एक फ्री का टेम्पलेट था, मैंने उठाया, इसमें इन्फॉर्मेशन डाली, अपनी ऑन पेज एसईओ की, एंड दैट्स इट, ठीक है। और अभी कोई इतने ज़्यादा पेजेस भी मैंने नहीं बनाए इसके अंदर। तो अच्छा हाँ, आप वेबसाइट पे आए हैं तो भाई ये मेरा न्यूज़लेटर है, चाहे तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ऑलवेज आपको वक्तन फ़वक्तन कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह, जिससे आपका भरपूर फ़ायदा होगा। बाकी अब जहाँ तक सवाल है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का, तो भाई आपका कंटेंट आपके सामने हो, ठीक है, चाहे वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में, ठीक है। आपको अपने कंटेंट की प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, मैं ये अज्यूम करूँगा इस फेज पे, क्योंकि हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करनी है कंटेंट के अंदर, तो मैं इस वक्त ये अज्यूम करके चल रहा हूँ आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च कर लिया। आप फिलहाल किसी भी बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी एक बुनियादी कीवर्ड रिसर्च इस पॉइंट पे हुई होनी चाहिए जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका प्राइमरी कीवर्ड आपके हाथ में होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सीड कीवर्ड, ठीक है। आपका सीड कीवर्ड आपके हाथ में होना चाहिए, और फिर उसके बाद आप उसके बनाएंगे सेकेंडरी वेरिएशंस, ठीक है, जिसे सेकेंडरी कीवर्ड भी कहते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग टेल, और इसी के फिर लॉन्ग टेल, और इसको हम ये भी कह सकते हैं एलएसआई कॉम्बिनेशंस। एलएसआई किसे कहते हैं भाई? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ठीक है। मतलब वो अल्फाज जिनका जिनका मतलब वही है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक लफ्ज़ है आपके प्राइमरी कीवर्ड के अंदर प्राइस, तो लॉन्ग टेल और एलएसआई कॉम्बिनेशन के अंदर होना चाहिए कॉस्ट, ठीक है, मिलता जुलता है, दोनों का मतलब एक ही है, पैसों की बात हो रही है, ठीक है। कोट, ठीक है, कोटेशन, हर तरफ क्या बात हो रही है? प्राइसिंग की बात हो रही है। हर जगह बंदा पूछ क्या रहा है? पैसे, भाई पैसे बता दो इसके कितने हैं, ऐसा ही है। तो ये होते हैं एलएसआई कॉम्बिनेशंस, ठीक है। बहुत सारे मुख्तलिफ टूल्स हैं, आप उनसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपके पास आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट की बात करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट का होम पेज की बात कर रहा हूँ, तो एसईओ एक्सपर्ट इन कराची, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। तो अगर ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है तो आई विल हैव टू मेक श्योर कि मेरा कीवर्ड और उसके कॉम्बिनेशंस मुख्तलिफ किस्म के मेरे कंटेंट के अंदर टारगेट हुए होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरा कीवर्ड जो है एसईओ एक्सपर्ट इन कराची, अब चाहें तो आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, और कोई भी सैमरश यूज़ कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर, आपके ऊपर है ये। अब तो मतलब चैट जीपीटी के बाद तो ज़िंदगी और दुनिया इतनी आसान हो गई है कि आपको इसमें सीड कीवर्ड, गिव मी सेकेंडरी कीवर्ड्स एंड एलएसआई, सिंपल, इतना सा एक प्रॉम्प्ट देना है, तो ये भाईजान आपके लिए सारी चीज़ें जमा करके दे देंगे आपको। फिर तो उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने कीवर्ड्स उठा के अपने कंटेंट में डालना ही है। हाँ, बट मेक श्योर कि आपने स्टफिंग नहीं करनी है, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। ये आ गया भाई आपके पास? आए इस खजाने से इस्तेफादा हासिल करते हैं। क्या किया हमने? सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाला चैट जीपीटी में, सीरियसली, और उसके बाद आपके पास चीज़ें रेडी हैं। ये आपके सेकेंडरी आ गए, और ये आपके लॉन्ग टेल वेरिएशंस आ गए। अब यहाँ पर अब ये एक अलग फेज़ है कि हमने जाके इनके वॉल्यूम्स चेक करने हैं, इन पे क्या कंपटीशन है एंड ऑल दैट, लेकिन ये बुनियादी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि भाई ये है मेरा प्राइमरी कीवर्ड। अब आप एक चीज़ को देखें, ये प्राइमरी कीवर्ड आ गया, ये सेकेंडरी आ गए, ये लॉन्ग टेल की वेरिएशंस आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इन सारे कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर टारगेट करना है बस। अब कंटेंट के अंदर कौन कौन से स्पॉट्स होते हैं?
मैं आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। आपने मेटा टाइटल, अब देखें बुनियादी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मेटा टाइटल आपका 60 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है। तो आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड मेटा टाइटल के बिल्कुल स्टार्ट में रखना है, ठीक है, फ्रंट पे। आपने बिल्कुल फ्रंट पे रखना है अपना प्राइमरी कीवर्ड। मेटा डिस्क्रिप्शन, एक और चीज़ याद रहे मेटा डिस्क्रिप्शन को लेके, मेटा डिस्क्रिप्शन सिर्फ कीवर्ड भरने के लिए नहीं होता है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन हैज़ मोर टू डू विथ CTR। CTR किसे कहते हैं भैया? क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जब वहाँ पे गूगल की उसमें गूगल की SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिख रहा है, ठीक है, तो वो इतना अपीलिंग भी होना चाहिए। डालो कीवर्ड, मसला नहीं है, स्टफिंग नहीं करो उसके अंदर, ठीक है, ज़बरदस्ती फोर्सिंग नहीं करो अपने कीवर्ड्स को उसके अंदर। और वहाँ पे जब कीवर्ड डालो तो आपने अपना मेटा डिस्क्रिप्शन इतना अपीलिंग और क्लिकेबल भी बनाना है ताकि उस अगला पढ़े तो परसुएसिव तो हो, उसके लिए वो क्लिक तो कर सके, ठीक है। आप अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं SEO एक्सपर्ट इन कराची मेटा डिस्क्रिप्शन में 4 दफ़ा डाल दूं और वो रीडेबल ही नहीं है तो फ़ायदा क्या? गूगल भी लिफ्ट नहीं कराएगा। गूगल कंटेंट का कोई और चंक उठा के मेटा डिस्क्रिप्शन की जगह दिखा देगा, लेकिन कभी वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि गूगल को भी इतनी अक्ल है कि ये जो इतनी फजूल हरकत की हुई है, मैं इसको क्यों रैंक करूँ, ठीक है। इट्स दैट सिंपल। तो आपके CTR और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन ये आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना है। फिर आप क्या करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी वेरिएशंस को भी डाल दिया। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी आपके सामने एक मेटा डिस्क्रिप्शन, पहले मेटा टाइटल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे लिए इतना भी काफ़ी है, ये 60 कैरेक्टर्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन हम इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। मेटा डिस्क्रिप्शन हम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड्स उठा लेता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑब्वियसली मैंने ये तो उठाना ही उठाना है। ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड आ गया मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। अब मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड्स उठाने लगा हूँ। मैंने कुछ यहाँ से कीवर्ड्स उठा लिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे यहाँ से कुछ कीवर्ड उठा लिए, ठीक है। इसकी बेस पे आप बना सकते हैं। बाकी अगर आसान काम करना है तो भाई आपने ऑलरेडी चैट जीपीटी से कीवर्ड्स निकलवाए हुए हैं ना, ठीक है। आप अपने बेस कंपनी के बारे में बता दें, जैसे सिंपल मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, भाई मुझे मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए जनाब आ गया, यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन मुझे बना के दे दिया इसने। भाई सीधी सी बात है भाई, अल्लाह की दुनिया खुली हुई है, भरपूर इस्तिफादा हासिल करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि आज के दौर में जितनी आसानियाँ और रिसोर्सेस हैं पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। मतलब आज से 5 साल पहले मुझे याद है, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ कंटेंट राइटर, ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें खुद लिखता था। और अब ये चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि यू जस्ट गिव अ सिंगल प्रॉम्प्ट और आपका काम हो गया, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा कि भाई मैं ये वाला कॉम्बिनेशन इस तरीके से डाल दूँ और ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल आपके सामने सारी चीज़ें एक क्लिक पे आ जाती हैं। तो भाई यहाँ पे आपका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है भाई, आपने इसके हेडिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स में ये वाले कीवर्ड्स आपने डालने हैं। तो अब अगर यही बात चैट जीपीटी से कहूँ, मैं इससे ये कहता हूँ कि मैं टैग हायरार्की फॉर माय होम पेज एड इनटू सिंपल। अब ये मुझे खुद बना के देगा, पूरी हायरार्की देगा और उसके अंदर वो कीवर्ड्स भी इनकॉर्पोरेट करेगा। H1 ये रहा, H2 ये रहा, H3 ये रहा, ठीक है। ये कंटेंट का पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है जनाब, देख रहे हैं आप इस चीज़ को। मतलब ये देखें, H2 का H3 ये था, फिर एक और H2, फिर उसका H3 ये है, फिर H3 आ गया, फिर इसके बाद एक और H2, फिर उसका H3 ये, और उसके सब डिविजन्स, सारी चीज़ें बन के आपके सामने आ रही हैं। एक तरीके से पूरा कंटेंट स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने आपके सामने कीवर्ड यहाँ पे भी ऐड कर दिया, प्रोफेशनल एसईओ सर्विसेज इन कराची, यहाँ भी कीवर्ड आ गया।
वाई चूज नवीद गनात्रा एज योर एसईओ कंसल्टेंट इन कराची। तो यहाँ पे एसईओ कंसल्टेंट इन कराची वाला कीवर्ड भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताया कि इसके अंदर मैं क्या क्या पॉइंटर्स डिस्कस कर सकता हूँ, इसे मैं एलैबोरेट कर दूंगा, ठीक है। एसईओ सॉल्यूशंस फॉर ग्रोथ टू ग्रो योर बिजनेस इन कराची, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। फिर एसईओ सर्विसेज इन कराची, ये डाल दिया इन्होंने एक और बार कीवर्ड। मतलब हेडिंग्स में कीवर्ड तो हमारे पास सारा एक तरीके से तैयार चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हमने इन सेक्शंस के लिए कंटेंट लिखना है। अब ये आपके ऊपर है, ये आपने लिखना है या लिखवाना है। चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाते हुए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है भाई। अगर बिल्कुल बारीकियां और टेक्निकलिटीज़ नहीं पता है तो पूरी तरीके से एआई कंटेंट पे रिलाय मत करना है, ठीक है। एआई कंटेंट आपको लग रहा होगा, आप एक प्रॉम्प्ट डाल देंगे, उसको बोल देंगे राइट अ कंटेंट फॉर मी और वो लिख देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो लिख तो देगा लेकिन वो ऐसा जितना हेल्पफुल नहीं होगा। आप इसको असिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे कंटेंट लिखवाने के लिए कुछ खास टेक्निक्स होती हैं और फिर जाके आपको वैसा कंटेंट मिलता है, ठीक है। और वो एक बहुत एक लंबी क्लास है वो, ठीक है ना। अब वो उसके लिए अगर मैं इस वीडियो के अंदर ये करने बैठ गया तो हो गया काम, ठीक है। तो एक प्रॉपर तरीके से चैट जीपीटी से ही कंटेंट जनरेट करवाया जा सकता है, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं कि रैंक करे, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। अब इस वीडियो में करने बैठा तो फिर ये बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगर वो टेक्निक्स आपके पास नहीं है तो बराए मेहरबानी फिलहाल ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि अब लिखने को तो भर भर के लिख देगा चैट जीपीटी आपके लिए, लेकिन और दूसरी चीज़, मेरा तो है भी ये वाला पेड वर्जन है, फ्री वर्जन पे थोड़ा सा फिर भी ये मसला होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें भाई, पेड और फ्री वर्जन में थोड़ा सा फ़र्क भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पे पूरी तरीके से आप कंटेंट को लेकर रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, स्ट्रक्चरिंग ले लो, मेटाज ले लो, इससे बेशक हेडिंग टैग्स ले लो, कॉम्बिनेशंस बनवाने हैं सारे ले लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कंटेंट लिखवाते वक्त बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो बारीकियाँ नहीं पता तो प्लीज़ पूरी तरीके से रिलाई मत करना, किसी राइटर को पैसे दे दो या खुद लिख लो, उसके अंदर कीवर्ड इनकॉर्पोरेट करके, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा भाई, आपको हमने यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें देती हैं, आपके पास पूरा हेडिंग टैग का हायरार्की आ गया और ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, ठीक है। अब ये कंटेंट के अंदर आपने जब इन सेक्शंस का कंटेंट लिखेंगे, आपने इसी तरीके से यहाँ पे कीवर्ड्स भी ऐड करते रहने हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा ऑन पेज का स्ट्रक्चर बन गया कंटेंट का, कि आपने किस तरीके से अपने कंटेंट में, अपने हेडिंग टैग्स में, अपने मेटास में, ठीक है। और क्या चीज़ थी हमारी, बॉडी टैग्स। इसके बाद क्या रहेगा, देखिए हेडिंग टैग्स तो आ गए, इसके बाद ये चीज़ है आपका बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट क्या है, इस हेडिंग के अंदर कुछ लिखेंगे ना भैया, वही तो बॉडी टेक्स्ट है। इस हेडिंग के अंदर भी कुछ जाएगा, इसके अंदर भी कुछ जाएगा, ये सब क्या है, बॉडी टेक्स्ट होगा ना आपका। तो उसके अंदर भी आपने कीवर्ड यूटिलाइज करना है। ये सारे बॉडी टेक्स्ट के अंदर आपके कीवर्ड्स जाएंगे, ठीक है। स्टफिंग नहीं करनी है, स्टफिंग नहीं करनी है, तीसरी बार बोल रहा हूँ, स्टफ नहीं करना। गूगल सिंपली हेट्स इट, ठीक है। गूगल डज नॉट लाइक यू टू स्टफ, और वो कभी रैंक भी नहीं करेगा, ठीक है आपको। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपने। और कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने एक प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग टेल के मिक्सचर को लेके चलना है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि जैसा जैसे मिसाल के तौर पे एसईओ एक्सपर्ट इन कराची मेरा मेन कीवर्ड है तो मैं हर जगह वही घुसाए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत गलत तरीका है, ठीक है। प्राइमरी के साथ सेकेंडरी और लॉन्ग टेल के कॉम्बिनेशंस यूज़ होंगे, तब जाके आपके कंटेंट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा। और फिर आप, ये तो मैंने आपको जल्दी जल्दी से चैट जीपीटी से कुछ कॉम्बिनेशंस निकाल के दिखा दिया। बेहतर तरीका पता है क्या है, कि ये इससे आसानी बहुत है, लेकिन अपने एंड पे थोड़ी बहुत रिसर्च भी लेके चलें। आप चाहें तो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सेमरश यूज़ करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखा, एसईओ एक्सपर्ट के मेरे पास 1000 से ऊपर वेरिएशन है। अब अलग अलग तरीके के मैं यहाँ से कीवर्ड्स फिल्टर आउट करूँगा, उसके लॉन्ग टेल वेरिएशंस वगैरह ये निकालूंगा। फिर इसमें क्वेश्चन बेस कितने हैं वो भी मुझे देखने होंगे। अच्छा, क्वेश्चन बेस से एक ज़रूरी चीज़ वो आपने मिस आउट नहीं करनी, अपनी वेबसाइट के अंदर एक एफएक्यू सेक्शन ज़रूर रखें, ठीक है। कोई भी पेज है उसके अंदर एक एफएक्यू सेक्शन ज़रूर रखना है। और एफएक्यू के सवालात आपको कहाँ से मिलेंगे, एक तो इस तरीके से आपको सेमरज से मिल जाएंगे, ठीक है। ये रहे सारे के सारे उठा के भाई कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, आपकी बड़ी मेहरबानी। क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट करें तो देख लेना इंटेंट सबकी अलग अलग हो, ठीक है।
जैसे मिसाल के तौर पे ये दो, इन दोनों की इंटेंट, फॉर एग्जाम्पल हाउ मच डू एसईओ एक्सपर्ट्स मेक, हाउ मच डज एन एसईओ एक्सपर्ट अर्न, दोनों का मतलब एक ही है कि भाई एसईओ वाला कितने पैसे कमाता है, ऐसा ही है। ठीक है, हाउ टू बी एन एसईओ एक्सपर्ट, हाउ टू बिकम एन एसईओ एक्सपर्ट, इन दोनों की इंटेंट सेम ही है। ठीक है, ये देखो एक और, हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन एसईओ, ये तीनों की इंटेंट सेम है कि भाई एक एसईओ एक्सपर्ट कैसे बने। तो इसलिए अब यहाँ पर अगर एसईओ सर्विस लिख लूँ मैं, तो इसलिए फ़िल्टर आउट करते वक्त कीवर्ड्स की इंटेंट को ध्यान से देखा करें। ठीक है, पता चला सारे एक साथ कॉपी पेस्ट किए, वहाँ पे डाले, सबका जनरेट करवा के चलो मेरा भाई हमारा हो गया काम, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर आ जाते हैं एसईओ एक्सपर्ट, वेयर टू फाइंड एन एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें भाई, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी गोल्ड माइन है, ये बहुत अच्छी रिसोर्स है। यहाँ पे कोई भी अपना कीवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क का सेक्शन आ जाता है। जैसे ही खोलते जाएंगे और भी आपके पास खुलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से वो वाले सवाल आते हैं जो लोग अक्सर पूछा करते हैं एसईओ एक्सपर्ट्स के हवाले से। तो आप यहाँ से अपनी, मैं तो अपने लिए बात कर रहा हूँ, आप अपनी सर्विसेज के हिसाब से करेंगे ना। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपका मिसाल अगर कोई सैलून है, वेयर टू फाइंड द बेस्ट सैलून, आप अपने सिटी का नाम डाल दीजिएगा और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क का सेक्शन आ गया। एक को खोलूंगा, नीचे चार और खुलेंगे, इस तरीके से ये खुलते जाएंगे। ये देखें आपके सामने, ये एक बहुत अच्छा सेक्शन है, इससे आप भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। ठीक है, ये एफएक्यू सेक्शन के लिए आपके पास, ये देखें नीचे की तरफ भी आ गया। इसको भी खोलूंगा तो एक और देखें, काफ़ी लंबी लिस्ट खुलेगी यहाँ पे। तो ये वही वाली बात है सारा। तो यहाँ से आप अपने कुछ एफएक्यूज पिक कर सकते हैं, और भी बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज है। तो ये मेरा ख्याल वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, कितनी बना ली भाई, ये तो काफ़ी लंबी कर दी वीडियो तो। अच्छा खैर, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं, इसके लिए टाइम कैसे निकलता है पता नहीं चलता। खैर अभी और डीप में जाऊंगा तो और आधा घंटा खींच जाएगा इसके अंदर। खैर आई होप आपको ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा। तो बस ये है कि इसके अंदर आपने आपने कहाँ कहाँ अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हेडिंग टैग्स की स्ट्रक्चरिंग, किस किस टाइप के कीवर्ड्स होने चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, लॉन्ग टेल, एलएसआई कॉम्बिनेशंस, और आपने ओवरऑल द कंटेंट बॉडी टेक्स्ट के अंदर, हेडिंग टेक्स्ट के अंदर अपने कीवर्ड्स को प्रॉपर सेगमेंटेशन के साथ यूटिलाइज करना है, एक अच्छे मिक्सचर और कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, फिर चाहे हेडिंग टैग्स हो और बॉडी टैग्स हो, ईच एंड एवरीथिंग। आप इमेजेस ऐड करेंगे तो उसके अंदर आप क्या चीज़ ऐड करेंगे, ऑल टेक्स्ट। ठीक है, ऑल टेक्स्ट के अंदर भी आप अपने कीवर्ड्स डालेंगे ताकि इससे आपकी पेज की ऑप्टिमाइजेशन और ज़्यादा बेहतर हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कंटेंट को लेके आप इन सब जगहों पे अपने कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करें तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मेरी वेबसाइट है naveedganatra.com, मैं ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको कोई क्यूरी हो तो आप चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरा कंटेंट अगर पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगी ये वीडियो, तो और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और चाहें तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और मेरा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके मेल बॉक्स में रिसीव होती रहेंगी। बाकी कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ फिर हाजिर होंगे मज़ीद यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद गनादरा को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।